बात करते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखो, परिमेय संख्या अगर कोई संख्या ऐसी है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो कहलाएंगी आपकी परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब जहां पर क्या होगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारी परिमेय संख्या। जैसे हम बात करते हैं 1/2 की बात करते हैं, 5/2 की बात करते हैं, 8/50 की बात करते हैं, 2/99 की बात करते हैं। तो किसी भी संख्या की बात करें जिसमें क्या हो, P/Q के रूप में हो और क्या हो, जिसका Q 0 ना हो। इसमें जो P होता है उसको बोलते हैं अंश और Q होता है उसको बोलते हैं हर। ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अगर हमने मान लिया कि कोई संख्या, जैसे यहाँ पे मान लिया कि 2 की जगह 0 हो गया, मतलब Q का मान 0 हो गया, तो उसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। और अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित ही नहीं है, मतलब कुछ है नहीं है, बहुत ज्यादा है, मतलब परिभाषित नहीं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? Q 0, जो Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इन संख्याओं की बात आती है, ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्या P/Q। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि संख्या में P दिया है लेकिन Q नहीं दिया। जैसे हम बात करते हैं 1 की, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ जरूर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। P 1 हो गया, Q 1 हो गया, परिमेय संख्या हो। मतलब 250 की बात करें, क्या ये परिमेय संख्या है? जरूर है। इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 0 परिमेय संख्या है, वो भी है, क्योंकि उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो सभी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। अब एक तरह से ये सारी परिमेय संख्या हैं इसी टाइप की। अगर कोई संख्या हमारी साधारण संख्या है, जैसे हम अपने काउंट की बात करते हैं, गिनती की बात करते हैं, 0 1 2 3 सब की बात करते हैं, वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1 के नीचे 0, के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, सब के नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये होगी हमारी परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्याओं की बात आती है तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो कहलाएंगी हमारी अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? जैसे हम बात करते हैं √2 की। √2 का अगर मान निकालते हैं 1.414, आगे भी इसको लिख सकते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, उनके ऊपर अगर √ लगा है तो वो कैसी रहेगी? अपरिमेय संख्या। सिंपल सी भाषा में ही समझ लेना है। √3 है, √5 है, √7 है, ऐसे करके √11 है, जिनका हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और √ लगा है तो वो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, √3 लिखा है, 10 + √3 लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो कहलाएंगे परिमेय संख्या। जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखो, जैसे बात करते हैं हम, कहीं पे ऐसे करके लिखा हो 27 लिखा है और यहाँ पे कड़ी घात है 3, तो इसका मतलब क्या है? हमें घनमूल निकालना है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्या है? ये संख्या परिमेय संख्या मानी जाएगी, अपरिमेय नहीं मानी जाएगी। अगर यही कुछ और लिखा होता है जिसका हम घन नहीं निकाल पाते तो फिर क्या करते? वो हमारे, जैसे यहाँ पे लिखा होता हमारा 81 लिखा होता, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 3√3 ऐसे करके लिखते हैं। तो इस तरह की जो संख्या है वो क्या रहेंगी? अपरिमेय संख्या है।